नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे इस क्लास में। 2023-24 का है और एक करंट अफेयर्स फरवरी से 15 अगस्त तक का है। ठीक है, उसके बाद अगला चलेगा। करंट का मतलब ही होता है एक साल का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग फरवरी से अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 15 अगस्त तक का। ठीक है, 12 महीने का हम लोग कंप्लीट करेंगे, 12 मंथ का। ठीक है, एक पेज मिनिमम एक प्रश्न का तात्पर्य यह है कि जो भी एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको प्रति पेज से मिनिमम एक प्रश्न मिलेगा। और ये अनुभव पर आधारित प्रश्न है, करंट अफेयर्स है। ये वे प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न आपके यूपी पीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आरओ एआरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस और दुनिया या भारत के किसी भी एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। करंट सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, खास करके सूचकांक, इंडेक्स, रिपोर्ट, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों का। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट जो है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक रैंकिंग रिपोर्ट सब है, फरवरी से लेकर के अगस्त 2023 तक का है। ठीक है, पहला प्रश्न है विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023। जुलाई 2023 में रिपोर्ट आई थी, 145 देशों पर आधारित है। 145 देशों की 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट की ताजा रैंकिंग में भारत इंपॉर्टेंट है, भारत का रैंकिंग चौथा है। ध्यान रखिएगा, भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश है। बात करते हैं विश्व स्तर पर, तो शीर्ष शक्तिशाली देश अमेरिका पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरा चीन है, चौथे स्थान देखिए भारत है, पांचवा यूनाइटेड किंगडम है। और सबसे कमजोर की बात करेंगे तो भूटान सबसे कमजोर, 145 देशों की सूची में सबसे नीचे भूटान का स्थान है। सबसे नीचे का एक दो देश याद रखिए, शीर्ष में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट रखता है। कभी कभी सूची बना करके दे देंगे मिलान करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 4-5 नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 जारी कौन करता है? कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिए ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, 3 जुलाई 2023 को जारी किया गया। दुनिया के 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। 2023 की सूची में शीर्ष स्थान नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का पहला स्थान है, दूसरा हांगकांग है, तीसरा पेरिस है। ठीक है, पहला को जरूर याद रखिएगा, लगभग 70% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय में पहले स्थान पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल आया है, जिसका भारत में तो भारतीय नजरिए से तो पहले स्थान पे है, लेकिन विश्व रैंकिंग में 77 स्थान है। दूसरा है ISS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशनल एंड रिसर्च मैसूरू, तीसरा ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं इसे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 18 जुलाई 2023 को जारी किया जाता है और है क्या ये? लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले और पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 80वां है, इंपॉर्टेंट है। 80 स्थान पर भारत है, जो पिछले वर्ष के 27वें स्थान से 7 स्थान की सुधार हुई है। ध्यान रखिएगा, 7 स्थान की सुधार हुई है। पिछले वर्ष 27वां था, इस बार 80वें पे है। शीर्ष पासपोर्ट धारक विश्व संदर्भ में ध्यान रखें तो देखिए, पहला है सिंगापुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जर्मनी, इटली और स्पेन है। और
तीसरे पे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, स्वीडन, लग्जमबर्ग और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से हैं। ठीक है। सिंगापुर 192 देशों में वीजा मुक्त, सिंगापुर वासी देश 192 देशों में वीजा मुक्त पहुंच सकते हैं। वहीं जर्मनी, इटली, स्पेन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और तीसरे स्थान पे ये सब देश 189 देशों पे। सबसे बुरी स्थिति है दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जिसका है, इम्पॉर्टेंट अगर सबसे नीचे का पूछेगा ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान, जो कि 103वें नंबर पर है और ये 27 देशों में वीजा मुक्त जा सकता है, यहाँ के निवासी यात्रा कर सकते हैं। चौथा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, 28 जून 2023 को जारी हुआ। 120 देशों में भारत का स्थान 20 स्थान सुधर कर कितना है, 67, ठीक है, 67वें स्थान पर आ गया है। 2021 में 115 देशों में 37वां स्थान था। शीर्ष देश की बात करें तो स्वीडन पहले स्थान पे है, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे, चौथा फिनलैंड। निम्न में बात करेंगे तो यमन का सबसे नीचे स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप 5वां प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। 20 जून 2023 को जारी हुआ। कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 146 देशों की रैंकिंग में लैंगिक समानता की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान देखना, ध्यान रखना, 137वें स्थान पर है, 127, ठीक है। और 2022 में 135वां स्थान था, तो ये 127वां स्थान ध्यान रखिएगा, हो सकता है भारत का रैंकिंग पूछ दे। शीर्ष देश की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पे है, एकमात्र ऐसा देश जिसने अपने जेंडर गैप को 90% से अधिक कम किया है। दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है न्यूजीलैंड, पांचवा है स्वीडन। वहीं यूरोप में लैंगिक समानता 76.3% सभी क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर है। यूरोप की बात हो रही है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा शीर्ष देश में आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड है और उसके बाद भारत का स्थान 137वें पर है। छठा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, नीति सलाहकार और अनुसंधान फर्म स्टार्टअप जिनोम द्वारा जारी किया जाता है और दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। कौन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र वाले शहर की बात करेंगे तो देखिए पहले स्थान पे है सिलिकॉन वैली अमेरिका का, दूसरे स्थान पर अमेरिका का ही न्यूयॉर्क शहर है, तीसरे स्थान पे लंदन है ब्रिटेन, चौथा है लॉस एंजिल्स अमेरिका, पांचवें स्थान पे है तेल अवीव इजराइल, ठीक है। शीर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले शहर की बात करें तो पहले स्थान पे बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है आपका दिल्ली, 24वां स्थान है, भारत में दूसरा है, लेकिन विश्व की बात करेंगे तो 20वां, 24वां और बंबई का 31वां नंबर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा शीर्ष भारतीय में बेंगलुरु शहर का ध्यान रखिएगा और विश्व संदर्भ में सिलिकॉन वैली अमेरिका का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है। विश्व के शीर्ष रहने योग्य शहर की बात करें तो नंबर 1 पर देखो वियना ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ये है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा कोपेनहेगन डेनमार्क, तीसरा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, चौथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है वैंकूवर कनाडा का। भारत की बात करेंगे तो भारत में दिल्ली व मुंबई संयुक्त रूप से विश्व में 141वें स्थान पर है और भारत में शीर्ष पे दिल्ली व मुंबई है, ठीक है। दूसरा चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु है। विश्व में स्थान दिल्ली व मुंबई का 141वां। रहने के लिए सर्वाधिक अयोग्य शहर दमिश्क सीरिया है और दूसरा जो 172 नंबर पर है त्रिपोजी लीबिया। वैश्विक शांति सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2023 की रिपोर्ट है, जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस,
ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी सीधा पूछ देता है जारी कौन करता है। 28 जून 2023 को जारी हुआ, विश्व के 163 देशों पर आधारित है। विश्व के सर्वाधिक शांति वाले देश देखो आइसलैंड है। आइसलैंड को याद रखिए, आइस खाता है, आइस माने बर्फ होता है, बर्फ ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद ये शांत रहता है। आइसलैंड बस यही बीच में डेनमार्क गड़बड़ा रहा है, नहीं तो सारे लैंड देखिए सीरियल से है। ऑस्ट्रिया एक लास्ट में है, तो इसको याद करने का है। आइसलैंड आइस खाता है, दिमाग ठंडा हो जाता है, सर्वाधिक शांत देश आइसलैंड है। दूसरा बीच में यही डेनमार्क थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तीसरे पे आयरलैंड और न्यूजीलैंड, देखिए लैंड तीनों में लगा हुआ है। एक ध्यान रखिए, बीच में बस डेनमार्क डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, नहीं तो लैंड वाले तीनों बराबर है। पांचवें पे है ऑस्ट्रिया। विश्व के सर्वाधिक अशांत देश अफगानिस्तान, ध्यान रखिए कि तालिबानी है, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो इस तरह से याद रहेगा। दूसरा यमन सीरिया है, अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। भारत की बात करें तो भारत 126वें स्थान पर है, इम्पॉर्टेंट है, भारत की रैंकिंग पूछ देगा। 22 में 135वां था। अगर दो विकल्प बनाएगा, क में या ए में कहेगा, भारत का स्थान 126वें पर था, 2022 में भारत का स्थान 135वें था। ए और बी दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, तो ध्यान रखिएगा। एक गलत विकल्प भी बनाया जा सकता है, 126 के बजाय 128 दे देगा, तो ध्यान रखिए 126 है, और 22 का भी ध्यान रखिए 135वां है। ठीक है। विश्व के शीर्ष 1500 उच्च शैक्षिक संस्थाओं की QS रैंकिंग 2024 28 जून 2023 को जारी किया गया। 1500 संस्थाओं में 45 संस्था जो है भारत के हैं। नंबर 1 पे भारत के संदर्भ में IIT बॉम्बे है और विश्व में 149वें नंबर पे। दूसरा है IIT दिल्ली, विश्व संदर्भ में 197। तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, 225 स्थान पे। खड़गपुर, कानपुर, तो ए 2 3 आप याद रखिएगा। नंबर 1 का ध्यान रखिएगा IIT बॉम्बे। विश्व के सर्वोच्च संस्थान इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट में हम रखेंगे। नहीं PCS तो समीक्षा नहीं तो यूपी सिपाही, कहीं न कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो नंबर 1 पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका में है, पहले स्थान पर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑक्सफोर्ड, चौथा हार्वर्ड और पांचवा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। ठीक है। भारत के निजी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो सर्वोच्च रैंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आया हुआ है। ठीक है। 10वां प्रश्न, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। ठीक है, कभी कभी देखिए पढ़ने ही नहीं आता है हालांकि ऐसा नहीं है, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है ये 2023 का। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थात IMD द्वारा 64 देशों के लिए जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। 20 जून 2023 भारत का स्थान 40वीं है 2023 में और 21 में 43वां था। विश्व संदर्भ में बात करें तो शीर्ष देश डेनमार्क है, ध्यान रखिएगा, अक्सर पहला पूछ देता है, कभी सूची बना करके दे दे तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आयरलैंड, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा सिंगापुर, पांचवा नीदरलैंड। निम्नतम की बात करें वेनेजुएला निम्नतम स्थान रखता है, उसके बाद अर्जेंटीना। ठीक है। वैश्विक दासता सूचकांक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जून 2023 में रिपोर्ट आया, वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार अनुमानित 50 मिलियन लोग 2021 में किसी भी दिन आधुनिक गुलामी या दासता के शिकार थे। आधुनिक दासता का सबसे अत्यधिक प्रसार वाले देश कौन से हैं? नंबर 1 पे उत्तर कोरिया को रखिएगा, जबरदस्ती यहाँ पर बहुत होती है। उत्तर कोरिया, दूसरा इरिट्रिया, मारितानिया, सऊदी अरब, तुर्की 5वें पे है, ध्यान रखिएगा। तुर्की का नाम बदल चुका है, अब तुर्की कहा जाता है। आधुनिक दासता के सबसे कम प्रचलन वाले देश में बात करें तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा रैंक इसका दिख रहा है 160 में, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे कहा जाएगा और वैसे रैंकिंग 160 है।
यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं, यहाँ पे निगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, आधुनिक दास्ता सबसे अधिक प्रसार है उत्तर कोरिया, एरिट्रिया, मारितानिया, सऊदी अरब। नंबर 1 पे उत्तर कोरिया और यहाँ पे सबसे कम कहाँ है, स्विट्जरलैंड। भारत की बात करें तो भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में है। भारत G20 देशों में शीर्ष पर है। भारत में आधुनिक गुलामी की व्यापकता 8 है, जो प्रति 1000 लोगों पर आबादी का क्या है, अनुमानित प्रतिशत है। परमाणु हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, परमाणु हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट है, हथियारों पर मत जाइएगा, हथियारों का भी आगे प्रश्न है। परमाणु हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट 12 जून 2023 को जारी किया गया। पूरे विश्व में लगभग 12,512 परमाणु हथियार हैं। इनमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार की बात है तो ध्यान रखना, चीन का नाम एकदम ध्यान रख लो, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है, भंडार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक परमाणु शस्त्रागार स्थिति का आकलन करता है। रूस व अमेरिका के पास सभी परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा है। किसके पास 90% हिस्सा है? रूस और अमेरिका के पास। वर्तमान में रूस के पास सर्वाधिक परमाणु शस्त्रागार है, शस्त्रागार है, ध्यान रखना, यहाँ पे परमाणु हथियार है, यहाँ संख्या की बात हो रही है, यहाँ शस्त्रागार की बात हो रही है। तो रूस पहले स्थान पर है, दूसरा अमेरिका है और तीसरे स्थान पर कौन है? चीन। शस्त्रागार के मामले में चीन पहले स्थान पे, संख्या के मामले में शस्त्रागार के मामले में तीसरे स्थान चीन है और संख्या के मामले में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? चीन के पास है। शस्त्रागार सबसे ज्यादा रूस के पास है, ध्यान रखिएगा। भारत में परमाणु शस्त्रागार का भी विस्तार हुआ है, जो 2022 में 160 से बढ़कर 2023 में कितना हो गया? 164 वारहेड हो गया है। इस अवधि में पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा है। पाकिस्तान परमाणु भंडार 165 से 170 हो गया है। 13 नंबर की बात करें प्रश्न की तो कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स अर्थात सामुदायिक भावना सूचकांक, इसका हिंदी में नाम है सामुदायिक भावना सूचकांक। 2023 में 53 शहरों को इस आधार पर रैंकिंग दिया गया है कि उनके निवासी कितने मिलनसार और अमित्र हैं। ठीक है, अमित्र का मतलब दुश्मन नहीं होता है, अमित्र का मतलब होता है जो मित्रता में विश्वास न रखता हो। तो भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली और मुंबई विश्व के सबसे अमित्र शहरों में है। ये तो बहुत गलत बात है, दिल्ली तो दिल वालों की होती है, कैसे अमित्र कहा जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई विश्व के सबसे अमित्र शहरों में शामिल है। बात करते हैं विश्व के शीर्ष फ्रेंडली शहर की, तो टोरंटो पहले नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सिडनी, तीसरा एडिनबरा, चौथा मैनचेस्टर, पांचवा न्यूयॉर्क और छठा मॉन्ट्रियल है। सबसे कम मैत्रीपूर्ण या अमित्र शहर की बात करें तो घाना 53वें नंबर पे है, सबसे अमित्र शहर है वो। माराकेच जो कि मोरक्को में पड़ता है और 51 नंबर पे मुंबई है। ठीक है, यह सूचकांक 6 विभिन्न कारकों पर विचार करता है। पहला, निवासियों की दूसरों की मदद करने की इच्छा, सामुदायिक गतिविधियों में संलग्नता, पड़ोसीपन और सामुदायिक गौरव की समग्र भावना। यहाँ पे टोरंटो, सिडनी, एडिनबरा, मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, सैन फ्रांसिस्को है शामिल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न आया है, आ भी सकता है, तैयार रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट में इसे मैं शामिल करूंगा और 99% इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन जारी करता है? फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के मूल्यांकन हेतु जारी किया जाता है। बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देशों की, तो ध्यान रखना, नॉर्वे पहले स्थान पर है, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है स्वीडन और पांचवा है फिनलैंड। तो नॉर्वे तो जरूर याद रखिएगा, साथ में दो तीन और याद रखिएगा, हो सकता है मिलान के लिए दे दे, आपको सूची बना दे फर्स्ट और सेकंड, तो उसके आगे रैंक लिख दे, किसी का 3 लिख दे, किसी का 4 लिख दे, तो आपको मिलाना होगा कि कौन पहले पे है, कौन दूसरे पे है, कौन तीसरे पे है। सूचकांक में निम्नतम स्थान की बात करें तो उत्तर कोरिया की स्थिति हर मामले में लगभग खराब चल रही है, तो सबसे नीचे के उत्तर कोरिया है।
चीन में भी उसी तरह तानाशाही है, तो उसके बाद चीन हो गया, फिर वियतनाम और ईरान है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पड़ोसी देशों की बात करें, भूटान का 90 स्थान है, नेपाल का 95, श्रीलंका का 135, पाकिस्तान 150। अब बात आती है भारत की विश्व स्वतंत्रता में कौन सी स्थान है, तो 161वीं रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान विश्व में 161वीं है, जो प्रेस स्वतंत्रता के मामले में अति गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। 2021 में 180 देशों में 142वां स्थान था, अभी स्थिति खराब हो गई है। टाइम मैगजीन सूची अप्रैल 2023 में जारी किया गया। इसके अनुसार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान टाइम 100 पोल में पहला स्थान प्राप्त किया है। टाइम 100 मैगजीन सूची में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थानों पर ईरानी महिलाओं का ग्रुप है जिन्होंने हिजाब का विरोध किया था। तीसरे स्थान पर दुनिया भर के कोविड हेल्पर रहे हैं और चौथे स्थान ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन रही हैं। पांचवें पे फुटबॉलर लियोनेल मेसी रहे हैं। इस सूची में शामिल अन्य लोगों में ऑस्कर विजेता मिशेल योह, पूर्व टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मार्क जुकरबर्ग और ब्राजील के राष्ट्रपति होता है लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा भी शामिल है। प्रश्न नंबर 16, वर्ल्ड हैप्पीनेस। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 99% इम्पोर्टेंट है, कई बार पहले पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो कौन जारी करता है, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। 20 मार्च 2023 को जारी हुआ। यह रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल में मुख्य जीवन पर आधारित है, जो मापता है कि नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं। इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों की रैंकिंग की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस वाले शीर्ष देशों की बात करें तो फिनलैंड सबसे ज्यादा खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है। डेनमार्क दूसरे स्थान पे है, तीसरा आइसलैंड है, चौथा इजराइल कुछ भी कह लीजिए, कहीं इजराइल लिखा जाता है, कहीं इजराइल लिखा जाता है। पांचवें पे है नीदरलैंड। इसी तरह अमेरिका में कभी री में छोटी की मात्रा लग जाता है, कभी अमेरिका लिखा जाता है, अमेरिका तो री में बड़ी की मात्रा लग जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस शीर्ष देशों में फिनलैंड विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे निम्न में अफगानिस्तान, बहुत दुखी है बेचारा, हर मामले में बड़ा पीछे चल रहा है, क्या करें, वहाँ की स्थिति बड़ी खराब चल रही है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 64 स्थान पे है, 64 चीन। नेपाल 78 स्थान पे है, पाकिस्तान 108, श्रीलंका 112। भारत की स्थिति पिछली बार से 136 से सुधर कर कितना हो गया, 136 से सुधर कर 136 हो गई। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड में अभी बता रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस शीर्ष देश में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करते हैं तो भारत की स्थिति कितना सुधर के क्या हो गई है, मैं एक सेकंड में बता रहा हूं। हाँ, 136 से देखिए 26 नहीं है यहाँ 36 नहीं 26 है, ठीक है। यहाँ फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 126वीं रैंकिंग। सुधरा है ना भाई, तो सुधरा है तो 136 से 10 अंक का सुधार हो गया है, 126वीं स्थिति हो गई है, ठीक है। हथियारों की, अब देखिए हथियारों के व्यापार पर सिपरी रिपोर्ट है, 2022 का रिपोर्ट है, 13 मार्च 2023 को जारी किया गया। कौन जारी करता है, जारी तो करता है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट नहीं, यहाँ हाँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार क्या है, आयातक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है।
तो कितना परसेंट? 11% हथियारों के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है 9.6% के साथ। तीसरा है यूक्रेन 6.4, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा चीन है। ध्यान रखना कि हथियारों के व्यापार पर जो सिफरी रिपोर्ट है, सिफरी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट का नाम है। भारत सबसे बड़ा आयातक है विश्व का 11% हथियारों के साथ, ध्यान रखिएगा। दूसरा सऊदी अरब, तीसरा यूक्रेन, चौथा ऑस्ट्रेलिया। अब बात आती है वैश्विक हथियारों के निर्यात की। तो निर्यात में देखो नंबर 1 पे है अमेरिका, इंपॉर्टेंट है निर्यात का अगर पूछ दे तो। सबसे ज्यादा हथियार कौन निर्यात करता है? अमेरिका। दूसरा कौन ज्यादा निर्यात करता है? रूस। तीसरा फ्रांस, चौथा चीन, पांचवा जर्मनी। तो अमेरिका, रूस को ध्यान रखिएगा, फ्रांस भी अगर ध्यान रखें बड़ी अच्छी बात है। अब बात आती है भारत को हथियार कौन आपूर्ति करता है सबसे ज्यादा? तो ध्यान रखना रूस सबसे ज्यादा भारत को हथियार आयात करता है, निर्यात करता है, और भारत मंगाता है रूस से। दूसरा है फ्रांस 29%, अमेरिका 11% साथ तीसरे स्थान पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इनका। इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो यह लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फर्म द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक दुनिया भर में प्रमुख आवासीय संपत्ति बाजार के रुझानों और प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दुनिया का सबसे महंगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको शामिल करेंगे, 99.99% इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ऐसा नहीं है, इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर मोनाको है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है, शहर बताया गया है, जहां 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 17 वर्ग मीटर जगह मिल सकती है। दूसरा महंगा शहर है हांगकांग। तीसरा संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क व सिंगापुर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। विदेशी स्थानों में अर्थात देश के मामले में यूनाइटेड किंगडम विश्व का सबसे महंगा विदेशी प्लेस है। दूसरा है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर क्रमशः अर्थात यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, फिर अमेरिका क्रमशः घर खरीदने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। नंबर 1 पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम। सबसे शहर की बात करेंगे नंबर 1 पे कौन है? मोनाको। देश की बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम। अब बात आती है अपने भारत की। तो भारत में मुंबई 37वें स्थान पर है, और भारत के मामले में नंबर 1 पर कौन है? मुंबई, जो विश्व का महंगा शहर है। बम्बई किस क्रम पे आता है? विश्व में 37वें स्थान पे। दूसरे पे है बेंगलुरु, और विश्व के मामले में 63वें स्थान पर। दिल्ली तीसरे नंबर पे आता है, और विश्व के मामले में 77वें नंबर। तो मुंबई को ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु, दिल्ली। ग्लोबल थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट 2022 अंतरराष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउड सेक द्वारा जारी किया गया है 8 फरवरी 2023 को। 2022 में दुनिया भर में सरकारी एजेंसियों पर हुए साइबर हमलों में भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन की हिस्सेदारी कितनी है? 45%। मतलब 1, 2, 3, 4, यही भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन को ही मिलाकर के 45% हिस्सेदारी है। शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष हमला वाला जो देश है वो आपका है अमेरिका पहले स्थान पे, और दूसरा है भारत। ठीक है। एशिया में शीर्ष की बात करेंगे तो एशिया में शीर्ष कौन है? भारत। विश्व संदर्भ में अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे भारत है। एशिया के संदर्भ में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है। सर्वाधिक हमला कहाँ हुआ अगर इसकी बात चलेगी तो ध्यान रखना, सर्वाधिक हमला मल्टीपल उद्योगों और सरकारी क्षेत्र में दर्ज किया गया है। चलिए भाई, 20वां प्रश्न है सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा फरवरी 2023 में विश्व भर के
जोखिम का प्रभाव समझने के लिए जारी किया गया। 121 देश शामिल हैं। शीर्ष देशों की बात करेंगे तो शीर्ष देशों में देखो आ गया नंबर 1 पे उज्बेकिस्तान, ध्यान रखना। दूसरा है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा है सऊदी अरब। अगले की बात करेंगे, अगले प्रश्न की। निम्न देशों में देखो माली पहले स्थान पर, अंतिम स्थान पे है। 121 देश शामिल है। 121 नंबर पे माली है और 20 पे सियरा लियोन है। तो शीर्ष नंबर 1 उज्बेकिस्तान, ध्यान रखिए। दूसरा माली, ठीक है। भारत का स्थान बात करेंगे 97 स्थान है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 90% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है इससे पहले। कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 55 देशों की सूची जारी हुई है, ठीक है। और शीर्ष देश की बात करेंगे तो अमेरिका पहले स्थान पे है। बहुत बार से अमेरिका ही पड़ा रहता है पहले पे। दूसरा है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी है। निम्नतम देश की बात करेंगे, निम्नतम की, तो निम्नतम पे देखिए वेनेजुएला है। ये भी पहले अब कई सालों से इसी स्थान पे पड़ा हुआ है निम्नतम पे, 55 स्थान पे वेनेजुएला। और उसके बाद है अल्जीरिया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है एक अमेरिका। और निम्नतम जल्दी तो पूछता नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा पूछ सकता है। यह सूचकांक प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आईपी ढांचे का मूल्यांकन करता है। अब बात आती है अपने देश भारत की। तो भारत की स्थिति भैया 42वीं है, 42, और 22 में 43वें स्थान पे था और 21 में 40 है, 40 स्थान पर था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगस्त से लेकर के, अरे सॉरी, फरवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023 तक के सारे सूचकांक, रिपोर्ट, रैंकिंग आदि मैंने यहाँ पे कर दिया है। एक ही क्लास में आपका इसका पूरा हो जाएगा 6 महीने का। फिर अगला एक जो 6 महीने का बचेगा उसको मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको लाभ मिलेगा और आपके एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा ये वीडियो। धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करिए, बस मैं यही आपसे डिमांड करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।